आउटलेट पर होगा आपके सारे फिजिक्स के इंस्टीट्यूट मैथ्स का सफाया। बस अपने फोन से क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप अभी या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8 400 400 400 पर। इस क्वेश्चन में हमें एक टी शेप्ड ऑब्जेक्ट दिया गया है जिसके किसी पॉइंट पी पे हम एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। अब हमें कहा जा रहा है कि वो फोर्स एफ अप्लाई करने के बाद यह ऑब्जेक्ट जो है सिर्फ ट्रांसलेशन शो कर रहा है, कोई रोटेशन नहीं शो कर रहा है। तो इससे हमको बताना है कि वो पॉइंट पी की पोजीशन क्या होगी विथ रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट सी। ठीक है, तो इसके लिए हम एक ऑब्जेक्ट लेते हैं जिसका सेंटर ऑफ मास सपोज यहाँ पे है। ठीक है, अब यहाँ पे एक फोर्स हमें एफ ऐसा लगाना है कि उसके कारण नेट फोर्स तो आए पर टॉर्क जो है वो जीरो हो जाए। ठीक है, तो आप अगर सेंटर ऑफ मास के अबाउट देखोगे तो उसके लिए हमें फोर्स सीधा सेंटर ऑफ मास पे ही लगाना पड़ेगा ताकि टॉर्क जीरो हो जाए, क्योंकि टॉर्क हमारा क्या होता है आर क्रॉस एफ। अब यहाँ पे आप देखोगे तो क्योंकि उसी पॉइंट से पास हो रहा है, सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है ये फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन, तो आर जो हमारा वो जीरो हो जाएगा, तो टॉर्क भी हमारा जीरो हो जाएगा। तो इस केस में भी अगर एफ के कारण सिर्फ ट्रांसलेशन होना है, रोटेशन नहीं होना है, तो उसको सेंटर ऑफ मास पे लगना पड़ेगा। यानी पी हमारा क्या है, सेंटर ऑफ मास है। तो अगर हम इस ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास निकाल लें तो वही हमारा पी का पोजीशन हो जाएगा। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए हम इस ऑब्जेक्ट को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। एक हॉरिजॉन्टल पार्ट हमारा ए बी हो गया, एक ये वर्टिकल पार्ट हमारा जिसका ये पॉइंट यहाँ पे कांटेक्ट में है। ठीक है, तो अब अगर ए बी का लेंथ एल है और इस वर्टिकल पार्ट का लेंथ 2l है, तो हम एज्यूम करते हैं कि यहाँ पे यूनिफॉर्म मास डेंसिटी है। तो अगर इसका मास m होगा तो इसका मास क्या होगा 2m होगा, क्योंकि इसका लेंथ दुगना है तो इसके पास मास भी दुगना होगा। इधर m हो गया, और आप देखोगे कि ये हमारा सिमेट्रिकल पोर्शन, यहाँ पे सिमेट्रिकल पोर्शन है। तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल पार्ट के बीच में, ये एक मतलब हॉरिजॉन्टल ए बी जो है उसको सिमेट्रिकली डिवाइड कर रहा है। तो यानी ए बी का सेंटर ऑफ मास जो है वो यहाँ पे होगा, तो ये पूरे मास को हम इसके सेंटर ऑफ मास पे कंसंट्रेटेड मानते हैं, तो यहाँ पे हम m शो कर सकते हैं। ठीक है, अब इसका क्या होगा सेंटर ऑफ मास, तो इसका लेंथ 2l है और इसका भी हम सिमेट्रिक पॉइंट पे, क्योंकि यूनिफॉर्म हमने माना है तो इसके सिमेट्रिक पॉइंट पे इसका सेंटर ऑफ मास होगा, तो वो l पे आएगा, यानी 2l/2। ठीक है, ये हम इसको 2m बोलेंगे। अब ये कितनी लेंथ हो गई हमारी, यहाँ पे हमारा m था और यहाँ से l पे हमारा 2m था और नीचे l लेंथ और इसकी लेंथ गई हुई थी। ठीक है, तो अगर हम सेंटर ऑफ मास देखेंगे इस एक्सिस पे कहाँ है, तो हम क्या लिखेंगे m, एक कोऑर्डिनेट हम असाइन कर देते हैं, ये हमारा हो गया पॉजिटिव ya और ये पॉजिटिव x। तो x के अलॉन्ग अगर हम लिखते हैं तो सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा m इंटू इसका x कोऑर्डिनेट 0 प्लस 2m इंटू इसका x कोऑर्डिनेट वो कितना हो गया l बाई टोटल मास 3m, वो कितना आ गया हमारा 2l/3। यानी यहाँ से 2l/3 की डिस्टेंस पे हमारा सेंटर ऑफ मास है। अब हमें क्या करना है, हमें इस पॉइंट के अबाउट इसकी डिस्टेंस बतानी है, ये डिस्टेंस बतानी है। तो ये कितनी हो जाएगी 2l माइनस 2l/3, ये कितना हो गया हमारा 4l/3। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है।